हेलो फ्रेंड्स, जियोग्राफी विद संगीता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं खामोशी आपके सामने हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेशन के साथ उपस्थित हैं। इस वीडियो को जो कोई लोग देख रहे हों वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा इस चैनल पर जो पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेशन में पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ उपस्थित है। मेहरगढ़ के बारे में पूछ रहा है, मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, घग्गर नदी के तट पर, दूसरा है कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, तीसरा है बोलन नदी के किनारे, तीसरा है पश्चिमी बलूचिस्तान में। दोस्तों, मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो ये घग्गर नदी के तट पर, कच्छ के रण पर पूर्वी भाग में, बोलन नदी के किनारे और पश्चिमी बलूचिस्तान में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी, बोलन नदी के किनारे। बोलन नदी के किनारे इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर, अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई है। कलाकृति की खोज हुई है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? यहाँ पे कलाकृति पूछी जा रही है। तो पहला है दायमाबाद। किस स्थान पूछा जा रहा है, तो हम स्थान को देखेंगे। पहला स्थान है दायमाबाद, दूसरा स्थान है मिर्जापुर, तीसरा स्थान है पल्लावरम, चौथा ऑप्शन है सोहन घाटी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट होगा? एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। एक फिर से, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन कलाकृति की खोज की गई है। तो ये कहाँ की गई है दोस्तों? ये की गई है पल्लावरम में की गई है। इसका राइट आंसर पल्लावरम होगा। वो इसके आगे अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। यानी तीसरा क्वेश्चन है, भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक जोती हुई भूमि के खोजी गई है। जोती हुई भूमि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों? जोती हुई भूमि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक जोती हुई भूमि खोजी गई है। जोती हुई भूमि पूछा जा रहा है दोस्तों। तो पहला स्थान है लोथल, कालीबंगा, रोपड़ से, धौलावीरा से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा इसका? इन चारों स्थानों में राइट आंसर इसका होगा कालीबंगा। इसका दोस्तों इस आंसर होगा राइट कालीबंगा। ठीक, आगे हम चलते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर दोस्तों गर्त निवास मतलब जानते हैं? गर्त निवास मतलब गड्ढे खोद के नीचे, जमीन के नीचे का निवास मिला हुआ है। तो गर्त निवास का पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ मिला है? पुरातात्विक साक्ष्य पूछ रहा है। तो पुरातात्विक साक्ष्य पूछ रहा है राखीगढ़ी, गुम्फकराल, मेहरगढ़ और बालाकोट। ये चार स्थान दिया है। पहला है राखीगढ़ी, दूसरा है गुम्फकराल, तीसरा है मेहरगढ़, चौथा है बालाकोट। तो जम्मू कश्मीर में गुम्फकराल और गुम्फकराल, मेहरगढ़, बालाकोट, इसमें राइट आंसर होगा गुम्फकराल। दोस्तों, ये इसके चार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, वो मूलतः थे। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाण, क्या पूछा है दोस्तों यहाँ पे?
प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण, प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण पूछ रहा है। तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे, कौन थे? एक पूरा वनस्पति शास्त्री थे, एक भूवैज्ञानिक थे, एक पुरातात्विक थे और एक इतिहासकार थे। तो दोस्तों इसमें का राइट आंसर क्या होगा? पहला फिर से देख लेते हैं चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन है एक पूरा वनस्पति शास्त्री थे, एक पूरा वनस्पति शास्त्री थे। दूसरा है एक भूवैज्ञानिक थे। तीसरा है एक पुरातात्विक थे। चौथा ऑप्शन है एक इतिहासकार थे। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसमें से राइट आंसर होगा दोस्तों ये एक क्या थे? एक भूवैज्ञानिक थे। इसका बी राइट आंसर सही होगा। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, भूवैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड कौन थे? ये एक भूवैज्ञानिक थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ये भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के सर्वप्रथम सन 1863 में इन्होंने मद्रास में, सबसे पहले इन्होंने कहा मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर पाषाणकालीन उपकरण की खोज की थी। कौन किया था? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने, मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? कहाँ, क्या पूछा यहाँ पर? यहाँ कृषि पूछा हुआ है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर ब्रह्मगिरी, दूसरा ऑप्शन है चिरान, तीसरा ऑप्शन मेहरगढ़, चौथा ऑप्शन बुर्जहोम। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर क्या हो गया? पहले एक बार क्वेश्चन फिर देखते हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछ रहा है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? फिर से ऑप्शन देखते हैं चारों। ब्रह्मगिरी, दूसरा ऑप्शन है चिरान, तीसरा ऑप्शन है मेहरगढ़, चौथा ऑप्शन है बुर्जहोम। तो दोस्तों यहाँ का राइट आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों? नवपाषाणिक स्थल ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ स्थित है। यहीं से जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब हम आगे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना दोस्तों। निम्न में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? क्या पूछा है? जनक। तो इसमें से है, पहले है एच.डी. संकालिया है, दूसरे ऑप्शन में ए कनिंघम, तीसरा है F.R. अल्चिन, चौथे में है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। फिर से देखते हैं ना, भारत में निम्न में से किसे प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो एच.डी. संकालिया को कहा गया है, कि ए कनिंघम को कहा गया है, कि F.R. अल्चिन को कहा गया है, कि रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को कहा गया है। इसका राइट आंसर है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को जो है प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक कहा जाता है। प्रागैतिहासिक तत्व में इन्होंने ही सर्वप्रथम, हमने बताया 1863 में पाषाणकालीन, इन्होंने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर, सबसे पहले मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर पूर्व पाषाण काल का एक पाषाण उपकरण खोजा था रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड द्वारा। पुरातत्व में ये एच.डी. संकालिया, ए कनिंघम, ये भी आगे जो है ये लोग भी पुरातत्व अनुसंधान करता बने, लेकिन इसका राइट आंसर में रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म। तो क्या पूछ रहा है? भारत में प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में किस स्थान पर से मिलता है? क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर से मिलता है? किस स्थान से मिलता है? स्थान पूछा है,
पहला स्थान है भीमबेटका, दूसरा है हथनौरा, तीसरा है सराय नाहर, चौथा है दमदमा। ठीक, एक बार क्वेश्चन फिर देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिलता है? पहला है भीमबेटका, दूसरा है हथनौरा, तीसरा है सराय नाहर, चौथा है दमदमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हथनौरा से। इसका राइट आंसर होगा हथनौरा से। हथनौरा इसका राइट आंसर है। प्रागैतिहासिक मानव जीवाश्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, ये जो है हथनौरा मध्य प्रदेश के हथनौराबाद जिले में हथनौरा नामक स्थान पर 1982 में खोजी गई थी। ठीक, इसको प्राप्त करने का श्रेय किसे जाता है? सोंकालिया को जाता है। ठीक, कौन है? सोंकालिया को जाता है। और ये मध्य प्रदेश के हथनौरा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में एक जगह है, हथनौरा यही स्थित है। इसका श्रेय खोजने का श्रेय किसे जाता है? जीवाश्म इसका जो है सोंकालिया को जाता है। सोंकालिया है कि अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे क्या कहा गया है? फलक संस्कृति पूछी है। तो फलक संस्कृति किसे कहा गया है? तो ये है, पहला संस्कृति है निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति, दूसरा है मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति, तीसरा है उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति और चौथा है हड़प्पा संस्कृति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार फिर देखते हैं। फलक संस्कृति, फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल संस्कृति। मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि मध्य पुरापाषाण काल में फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहाँ फलकों की अधिकता के कारण यहाँ इसे फलक संस्कृति के नाम से जाना गया है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, होमो इरेक्टस का एक कपाल, क्या पूछ रहा है? होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन फिर देखते हैं। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है नर्मदा घाटी में हथनौरा, दूसरा है नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, तीसरा है सोन घाटी में बाघोर, तीसरा है बेलन घाटी के बांसघाट। फिर से ऑप्शन देख लेते हैं या फिर से प्रश्न देख लेते हैं। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? पहला है नर्मदा घाटी के हथनौरा से, दूसरा है नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से, तीसरा है सोन घाटी के बाघौर से, बेलन घाटी के बांसघाट से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका हथनौरा, मैंने पहले भी पढ़ा था, यहाँ से हथनौरे से प्राप्त हुआ है। तो ये राइट आंसर पहला सही होगा। नर्मदा घाटी में हथनौरा से जो है होमो इरेक्टस का एक कपाल प्राप्त हुआ है। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ कल फिर इसके आगे का सेशन चलेगा। धन्यवाद।